नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने पिछले अध्याय में यह जाना कि अर्जुन जैसा बुद्धिमान पुरुष भी अपने रिश्तेदारों, स्वजन, समुदाय यथा गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, पौत्र, प्रपौत्र, दादा, मामा, ससुर, साले, मित्र, पितामह, ये सब जो शरीर से संबंधित हैं के विरुद्ध युद्ध करने में, धर्म के विषय में वह मोहचित यानी कि भ्रमित हो गया तथा कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो गया। इस संसार में ज़्यादातर व्यक्ति इस दोष से ग्रसित रहते हैं। दुष्ट पुरुष प्रकृति के लोगों के विरुद्ध अपने समुचित कर्तव्यों का निर्वहन करने में त्रुटि करते हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस के बालकांड में ऋषि विश्वामित्र जब महाराज दशरथ जैसे बुद्धिमान पुरुष से दुष्ट पुरुषों के वध के लिए राम और लक्ष्मण को मांगते हैं तो वे भी इसी प्रकार भ्रमित हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिए। दूसरे अध्याय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक इस प्रकार हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम विषीदंती मिदम वाक्यामुवाच मधुसूदना कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अर्जुन अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयप्य पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठत परतंतप। जिनका अर्थ इस प्रकार है कि अर्जुन बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये शब्द कहे। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम समय में यह कायरता या मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ भगवान ने बहुत ही प्रैक्टिकल बात करी है। इन श्लोकों को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे किसी दुश्मन देश से अपने देश की लड़ाई शुरू होने जा रही हो और हमारी सेना का एक प्रमुख कमांडर दुश्मन की सेना से यह कह कर लड़ने से इनकार कर दे कि मैं तो मनुष्य हूँ, सामने वाला भी मनुष्य है, तो मनुष्य मनुष्य को कैसे मार सकता है, उससे मुझे क्या प्राप्त होगा, और वे युद्ध करने के लिए मना कर दे तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि भाई तुझ में इस विषम परिस्थिति में ये कायरता कहाँ से आ गई, यानी कि तू कायरता की बात कर रहा है जो अच्छी नहीं है। अब सोचिए, यदि कोई प्रमुख कमांडर युद्ध की शुरुआत में ही मना कर दे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उसकी कायरता को मानकर या किसी षड्यंत्र को मानकर क्या उसके विरुद्ध कोर्ट मार्शल नहीं होगा? अवश्य होगा। इसी विचार को बड़े सभ्य शब्दों में भगवान ने कहा है कि इस विषम परिस्थितियों में कायरता कहाँ से आ गई, क्योंकि ये तो श्रेष्ठ पुरुषों से आश्रित नहीं है। कोई भी बड़ा प्रमुख कमांडर युद्ध से मना नहीं करता क्योंकि वह उसके आचरण में नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं कि यह न तो स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को देने वाला है। स्वर्ग का अर्थ यहाँ वैसे तो जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं उनको स्वर्ग लोग जाते हैं, ऐसा कहा गया है। अब स्वर्ग लोग कह लो, हेवन कह लो या जन्नत कह लें, वह उसको प्राप्त होता है। यह धारणा इस भूमंडल पर प्राय सभी सैनिकों के मध्य प्रचलित है। भूमंडल के सभी देश इस विचार को मानते हैं और इस स्वर्ग का अर्थ स्वयं को ऊपर उठाना भी है। तो जिन पुरुषों के आचरण श्रेष्ठ होंगे वही तो ऊपर उठ सकेंगे। यदि सेना नायक युद्ध में अपने रण कौशल का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेगा तो वह ऊपर उठेगा, और यदि नहीं लड़ेगा तो वह उसका पतन होगा। उसे चार्जशीट मिलेगी, आरोप पत्र मिलेंगे, उसके विरुद्ध कोर्ट मार्शल होगा, तो उसकी कीर्ति गिर जाएगी, उसका अपयश होगा। तो भगवान ने यहाँ सलाह दी है कि अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। सामान्य बोलचाल में भी युद्ध से जो भाग जाता है उसे भगोड़ा या नपुंसक ही कहा जाता है, लेकिन भगवान ने बहुत ही सभ्य तरीके से यहाँ कहा कि तू हृदय की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। उस समय अर्जुन का यही सबसे बड़ा कर्तव्य था जो उसे कीर्ति दे सकता था। राम सुखदास जी महाराज ने कहा है कि अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, इस क्रम में 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं।
पहले विचारशील मनुष्य होते हैं वह केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, जिनका ध्येय केवल कल्याण का ही होता है। दूसरे जो पुण्यात्म पुरुष होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं और वह स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। तीसरे जो साधारण मनुष्य होते हैं वह संसार को ही आदर मानते हैं, इसीलिए इस संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। इन तीनों पद देकर भगवान ने अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य के कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को भी प्राप्त कराने वाला नहीं है। अतः तुम मोह या भ्रम के कारण युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो तुम्हारा पतन करने वाला होगा। यह नरक में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। क्लैब्यम का अर्थ है नपुंसकता। यह युद्ध नहीं करना नपुंसकता है, जिसे तुम त्याग दो। परंतप अर्जुन के लिए कहा गया है क्योंकि वह शत्रु को तड़पाने वाले या भगाने वाले रहे थे और अब युद्ध से विमुख हो रहे हैं, तो यह शब्द उनको जोश दिलाने के लिए या उनकी कीर्ति को याद दिलाने के लिए कहा गया है। महाभारत काल में सेना में कई विभाग होते थे। जैसे आजकल की सेना के 3 विभाग हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। उसी प्रकार महाभारत काल में सेना के कई विभाग होते थे, जैसे रथ सेना, गज सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना। इनमें भी धनुर्धारियों की सेना जिसके प्रमुख कमांडर सेनानायक अर्जुन थे। युधिष्ठिर भाला पाश फेंकने वालों के प्रमुख कमांडर थे। भीम गदा सेना के प्रमुख थे। नकुल सहदेव भविष्यवक्ता थे जो सेना की आगामी रणनीति बनाते थे। सेनापति दृष्टिद्युम्न जो तलवारबाज थे। जिस प्रकार अर्जुन मोहवश अपने कर्तव्य करने से विमुख हो रहे थे, उसी प्रकार रामचरितमानस के बालकांड में एक प्रसंग है जिसमें ऋषि विश्वामित्र जिनके यज्ञ में राक्षस ताड़का, मारीच और सुबाहु विघ्न डालते थे, उनकी शिकायत लेकर महाराज दशरथ के पास गए और कहा कि मुझे राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, उनमें विघ्न डालते हैं, इसलिए उनको मारने के लिए मेरे साथ राम और लक्ष्मण को भिजवा दीजिए। यह सुनकर महाराज दशरथ मोह के वश में होकर कहा कि आपने सोच समझकर बात नहीं कही। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है कि असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयहूँ नृप तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो सनाथा, देहु भूप हर्षि तजऊँ मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेउ बिचारी, मांगऊँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूँ आज सहरोसा, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो सुनि देहूँ निमिषिक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई, कहा निशिचर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। जिनका अर्थ इस प्रकार है। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनते। यहाँ कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। इस प्रकार राजा मोहवश इनकार कर देता है। यहाँ इस घटना को थोड़ा सा यूँ समझने की जरूरत है कि ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा के पुत्र थे और अपने समय में बड़े भारी योद्धा हुए। युद्ध कौशल से उन्होंने बहुत से राज्यों को जीता और वह सम्राट बन गए। किंतु एक बार वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ठहरे। जब ऋषि वशिष्ठ ने उनकी बहुत अच्छे ढंग से आवभगत करी, जिसे देखकर
उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में इस ब्राह्मण के पास इतने साधन कहाँ से आए। तब उन्होंने मालूम किया तो पता लगा कि इनके पास नंदिनी नाम की एक गाय है जो कामधेनु गाय की वंशज है। उसी ने सभी सामग्रियां उपलब्ध कराई तो उसे मांगने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने उस गाय को देने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात विश्वामित्र उनसे युद्ध करने को कहा। युद्ध में ऋषि विश्वामित्र बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु ऋषि वशिष्ठ के पास एक ब्रह्मदंड था जो उनकी रक्षा करता रहा। इसे देखकर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्षात्र धर्म से तो ब्राह्मण धर्म बड़ा ताकतवर है। उन्होंने भी ब्राह्मण बनने की ठानी और राज्य को छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले गए। उन्होंने क्षात्र धर्म बदलकर ब्राह्मण धर्म अपना लिया। अब यहाँ यह समझने की बात है कि इतना बड़ा योद्धा जिसके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, उसने उन राक्षसों को क्यों नहीं मारा। इसको यूँ समझिए कि उस समय में वे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का कर्तव्य किसी को सज़ा देना नहीं होता, सज़ा सिर्फ राजा ही दे सकता है। इस प्रकार उन्होंने उस समय की कानून व्यवस्था अपने हाथ में न लेकर राजा के यहाँ याचिका लगाई। उस समय राजा सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च दरबारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता था। इसी व्यवस्था के कारण उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ याचिका प्रस्तुत की। तो दोस्तों, यह वर्ण व्यवस्था का कर्तव्य था कि क्षत्रिय युद्ध करे और रक्षा करे। इसी कारण श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को समझाया गया और विश्वामित्र द्वारा महाराज दशरथ को समझाया गया। तो दोस्तों, इस तरह अपने अपने धर्म अधर्म को समझते रहिए और सुनते रहिए। यदि ये व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रहे, गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी।